आइए जानते हैं, इस बार चूँकि 2024 में चुनाव है और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो इसको देखते हुए ये क्या करना चाहते हैं, इनका जो पार्टी है, इंडिया गठबंधन है, इनका क्या उद्देश्य है और खास करके कांग्रेस आई का क्या एजेंडा है, इस पे भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सर ये बताइए आप कि आपके पार्टी में क्या एजेंडा है इस बार के चुनाव के लिए? एजेंडा आपको पता नहीं है पत्रकार महोदय, कैसे कैसे बात करते हैं। एजेंडा तो पता है, लेकिन देश में बेरोजगारी, महंगाई ये आपको दिखती नहीं है? आंख में पट्टी लग गया है क्या? इसीलिए ना हम कहते हैं कि 2014 और 2019 से पहले जो मीडिया ये मीडिया हुआ करती थी, वो मीडिया MODIA ये मोडिया हो गई है। जो मीडिया 2014 के पहले भारतीय मीडिया हुआ करती थी, वो मीडिया अब भाजपा मीडिया हो गई है। इसीलिए आप लोग को नहीं दिखता है। इस देश में बढ़ते बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, महिला उत्पीड़न और लगातार पत्रकारों की हत्या इस देश में, इस उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां योगी ढोगी की सरकार है, वहां पे न्यायालय कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी वकील को वहां पे अपराधी मार देते हैं। नहीं तो बीते 70 साल से भी कई पत्रकार का मौत हुआ और उस समय भी बेरोजगारी रही थी। इसका सबसे मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके शासन प्रशासन है। अच्छा, हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ के ये सब दंगा हिंसा करवाते हैं। जब चुनाव का समय होता है तो ये दंगा करवा देते हैं, हिंदू मुसलमान में लड़ा देते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ा देते हैं। टीवी पे रात दिन या भाजपा जो मीडिया है, दिन भर मोदी 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 मोदी। ये कौन है? ये कहाँ से आते हैं? कौन इसको संरक्षण देता है? क्यों? कौन इसको दलाली पे पैसा देता है? कौन इसको रखता है? कौन इसको संरक्षण देता है? ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है? आप लोग इनको जवाब नहीं लेते हैं, सवाल नहीं करते हैं, हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। लोकतंत्र को पढ़िए, संविधान को पढ़िए। कहाँ ये आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लगे रहते हैं, दिन भर मोदी 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 मोदी। आने वाले समय में तो घर वाले टीवी में मोदी मोदी हो रहा था, कौन आने वाला समय में मोदी काम नहीं देगा। हाँ। आने वाला समय में आप जो दिन रात मोदी मोदी करते हैं, आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो वही चुनाव में अगर आपके घर में बच्चे, आपके घर में नन्हे मुन्ने अगर कोई छोटा नादान बालक है, तो उनका आप चेहरा देख के जरूर जाइएगा मतदान करने के लिए। वो सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि इस देश का और बिहार का दिशा दशा तय करता है। आप दिन भर मोदी मोदी करने में लगे रहते हैं। चूंकि सारे पत्रकार को आप एक ही हाली में पूरा घाट देते हैं, एक सब चीज आजकल कोई पत्रकार रह गया है? अच्छा, कोई पत्रकार नहीं रह गया, सब प्रवक्ता बन गया है। सब दिन भर दलाली करता है, कभी मोदी का करने लगता है, कभी योगी का करने लगता है, कभी ये सम्राट चौधरी का करने लगता है। बताइए, इस देश में जो धरातल पर जो समस्या है, जो कठिनाई है, जो लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों किसान को खाद नहीं मिल रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सब समस्या को न उठाना चाहिए। दिन भर भाजपा मोदी मोदी। ऐसे लोगों को आने वाले समय में और आप लोगों को आने वाला समय में कोई काम नहीं आने वाला है। काम अगर आने वाला है तो इस देश के जो जीता जागता लोकप्रिय नेता है वो राहुल गांधी है। वही आप लोगों को न्याय दिला सकता है, इसीलिए आप लोग बचिए। तो बिहार में आपका जो चुनाव का जो भी सोचे होंगे, किस तरीके से बिहार में इंडिया गठबंधन काम करेगी और किस तरीके से आप लोग इस पर काम कर रहे हैं, कुछ बताएंगे आप? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपको यह चीज़ मालूम होना चाहिए, बिहार लोकतंत्र की धरती है, बिहार बौद्ध की जन्मभूमि है। बिहार जब इस देश में बड़ा संकट आया है तो बिहार और बिहारियों ने हमेशा से एक नया मोड़ लिया है। जब इस देश में खतरा हुआ है तो बिहार और बिहार के लोगों ने लोकतंत्र के माध्यम से इस फिरका परस्त लोगों को कुर्सी से बेदखल करने का काम किया है और सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया है। तो आज पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया है, तो आने वाले समय में याद रखिएगा पत्रकार महोदय, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आपने अभी कुछ ही देर में सवाल किए कि आपकी इंडिया गठबंधन की पार्टी का क्या इशू है। हमारे इंडिया गठबंधन
और सबसे पहले तो आपको पत्रकार महोदय यह चीज़ मालूम होना चाहिए कि हमारे इस देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा कायम की। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों में या मोदी जी में हिम्मत है, हैसियत है, औकात है कि वो 4 किलोमीटर यात्रा पैदल यात्रा कर सके? नहीं करता है। ये लोग सत्ता के संरक्षण में जनता को लूट के मलाई खाने में व्यस्त है और देश की जनता त्रस्त है। आने वाले समय में लोकतंत्र के माध्यम से ऐसे लोगों को यहाँ से बर्खास्त करने का काम करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद अजमेर करीम हुआ, युवा कांग्रेस प्रवक्ता पूर्णिया बिहार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि प्रहलाद नगरी में प्रहलाद मठ पे हम हैं और बिगुल यहीं से बजती है। तो इस बार कांग्रेस आई प्रवक्ता जो नौजवानों के प्रवक्ता हैं और यहाँ जो बात हुई है इस बात को सारे आदमी आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देश का जो कानून है, देश का जो सारा चीज़ है ये आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो इस बार वोटिंग सोच समझ के करना है, चूँकि आपको आपका ही अधिकार से अपने हक के लिए, लड़ाई के लिए आपका एक बटन, एक उंगली ही आपका भाग्य तय कर सकती है। प्रहलाद नगरी से MS परदेसी।